इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसका जमा करना हमारे ऊपर है, एक चीज। दूसरी चीज ये चीज देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वर्के का होना, पेपर का होना, ये साबित है, ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी वो पेपर नहीं था इसलिए, हाँ ये आप कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस या कोई पेपर वफर तादाद के अंदर पेपर की मौजूदगी वहां पर थी। खुद देखें आप यार, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि मदीना में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और एक यहूदी कबीले की औरत और मर्द ने ज़िना कर लिया, तो वो लोग आए, क्योंकि मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन मिसाके मदीना में था कि उन पर उनका पर्सनल कोड और लॉ चलेगा जो कि तौरात के मुताबिक था। वो यहूदी आए, उन्होंने कहा जी इसकी सजा क्या है, उन्होंने कहा जी इसकी सजा ये है कि गधे पर बिठा के ये करें वो करें। पास अब्दुल्ला बिन सलाम खड़े थे, उन्होंने कहा जी ये इनकी हटाएं उंगलियां। वो पता क्या था, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, फतुल बारी के अंदर जिक्र है कि इब्न हजर कहते हैं कि वो किताबी शक्ल में बाइबल, जो उस वक्त तौरात और वो उनके बकौल जो थी बाइबल अहदनामा कदीम, उसको लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तकिए पर बैठे थे उसको अपनी तशरीफ से निकालकर उस बाइबल को उसके ऊपर रखा और उससे फैसला सुनाया। वो किताबी शक्ल थी, खोल के जिसको पढ़ा। इसका मतलब यह है कि किताबें तो अरब के अंदर मौजूद थी। और एक किताब है तारीखुल कुरान मुफ्ती अब्दुल लतीफ की, उन्होंने दर्जनों हवाले दिए हैं क्लासिक लिटरेचर से, साबित किया है कि अरब के अंदर पेपर भी मौजूद था, लिखने का रवाज भी मौजूद था और वहां पर किताबें भी मौजूद थी। उन्होंने यहां तक ट्रेस किया है, जिसका इशारा मैंने अपनी वीडियो के अंदर हल्का सा किया था, कि अरब के अंदर जो ट्रेड मैप है, ट्रेड रूट है, वो इंडिया और चाइना भी वहां पर लिंक होता था। यानी इंडिया और चाइना से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती थी, ठीक है, इंपोर्ट होती थी, उनमें से पेपर भी था। चाइना से पेपर इंपोर्ट होता था। चाइना में बहुत पहले पेपर करेंसी इजाद हो चुकी थी, हान डायनेस्टी के अंदर बहुत पहले पेपर करेंसी का इजरा भी हो चुका था, पेपर भी लिखा जा रहा था, उसके ऊपर चीजें भी लिखी जाती थी, ठीक ठीक है। तो वहां से पेपर इंपोर्ट होता था। अच्छा, फिर कहते हैं जी वो एराब जहाज बिन यूसुफ ने लगवाए, नुक्ते लगवाए, इस तरह की सारी बातें करते हैं। ये सारी बातें या तो अहाद के अंदर से हैं या मुअल्ललात के अंदर से हैं। अहाद का मतलब ये है कि एक बंदे ने एक बात की है, उसको आपने औसक से या तवातर से टकरा दिया, नंबर एक। नंबर दो, मुअल्ललात में से ऐसे हैं कि रावियों को उनमें वहम हुआ है। इब्न हजर ने खुद इस रवायत के बारे में जो बुखारी की है कि अबू खुजैमा अंसारी जो हैं उनसे सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें मिली, तो जैद बिन साबित अंसारी खजीमा और अबू खुजैमा के दरमियान दो वाक़यात मुख्तलिफ। एक वाक़या हुआ था हज़रत उस्मान के खिलाफत के ज़माने में, क्योंकि उस वक्त भी लोग कहते हैं जी कुरान जमा किया गया था, हालांकि वो काम टोटली और था। और एक दफ़ा कहते हैं हज़रत अबू बकर के ज़माने में जमा हुआ। तो ये बातें मुअल्ललात में से हैं। वो जो उस वक्त काम हुआ था वो सिर्फ इतना हुआ था कि एक सुल्तान के पास एक मसहफ ऑफिशियली उसके पास रहे जो इमाम की हैसियत इख्तियार करे, जिसको इमाम कहते थे। अहले तशय्युओं के यहाँ आज भी ये माशाल्लाह पाया जाता है, उनके यहाँ ये नजरिया पाया जाता है कि जब एक इमाम दूसरे इमाम की तरफ जाता था तो वो उसको सहीफा और एक संदूक देते थे जिसमें उसके मुकद्दसात होते थे। तो ये रवायत रही है कि जब सल्तनतें हुआ करती थी और खिलाफत थी या बादशाहत या सल्तनत, इस तरह की चीजें जब भी रही हैं, तो एक आने अपने बाद आने वाले को कुछ मुकद्दसात देता था। आज चूंकि मॉडर्न डे सल्तनत है तो उसको उस तरीके से आप कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। तो ये बात के जो उस वक्त एराब नहीं थी या चीजें नहीं थी, ये ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो किरात ठीक है, मौजूद मेहरबानी यार। बोले। है कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें मौजूद हैं कि हज़रत उमर फारूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा लेके आया, कहा जी आपने मुझे ऐसे पढ़ाया था, इसको ऐसे पढ़ाया था। उससे साफ पता चलता है कि एराब या अल्फाज की तब्दीली के ऊपर उस वक्त काम हो रहा था। इसीलिए हज़रत उमर फारूक ने कहा था जी ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपने ऐसे, अल्लाह के रसूल ने कहा वो भी ठीक पढ़ा है, वो भी, कि सहूलत है किरात। ये ऐसे इशारे आपको मिलते हैं अहादीस के अंदर, बल्कि इशारे भी नहीं कहना चाहिए, इबारतें मिलती हैं जिसको इबारतुन नस कहते हैं सही तौर पर, जिससे आपको पता चलता है कि कुरान लिखा जा रहा था। खुद जैद गया था, उनके बुलाने की वजह ये थी कि उसी हदीस के अंदर लिखा, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान लिखते रहे और जमा करते रहे, अल्फा जमा करते रहे, ठीक है जी, जमा करते रहे कुरान। तो